18वें रविवार के पहले पाठ में उपदेशक अध्याय 1 पद संख्या 1 से 2 में कहते हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। दुनिया की धन संपत्ति तब तक साथ नहीं देती जब तक हम स्वर्गीय मूल्यों का ख्याल नहीं करते। 19वें रविवार का पाठ कहता है कि सच्चे हृदय से मानवता की सेवा और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन उसके द्वितीय आगमन की तैयारी करा सकता है। प्रत्येक दिन जब मैं सोशल मीडिया पर आंखें गड़ाता हूं, यह देखकर मैं निष्प्राण हो जाता हूं कि मानव समाज आज अराजकता से घिरी हुई है। सब तरफ अशांति का आलम है। तब मेरे मन में प्रश्न आने लगता है, कहां है ईश्वर? क्या कभी ईश्वर से मुलाकात होगी भी तो इस विषम परिस्थिति में क्या मैं पहचान सकूंगा? प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 से 9 में हमारे अंतर्दृष्टि को खोलते हुए कहता है कि हम प्रत्येक जन के लिए चुनौती है कि क्या ईश्वर हमारे साथ है। पते की बात प्राज्ञा ग्रंथ कहता है, जो भी बातें हमारे साथ होती है, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटता है, जो भी अनहोनी बातें हमारे जीवन में होती है, ईश्वर वहां और हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि ईश्वर इम्मानुएल है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 से 2 और 8 से 19 में संत पौलुस अब्राहम की विश्वास की परीक्षा को उद्धृत करते हुए कहते हैं, ईश्वर ने अब्राहम को अपने एकलौते पुत्र को मोरिया पर्वत पर बलिदान करने के लिए कहते हैं। अब्राहम कभी भुनभुनाया नहीं, कभी ईश्वर से प्रश्न नहीं किया। उनके हुक्म को सिर माथे पर लेकर मोरिया पहाड़ चला गया। हम प्रत्येक जन की भी यही बुलाहट है। हमारा बुलावा त्याग खोजता, बलिदान खोजता, कुर्बानी खोजती है, क्योंकि ख्रीस्तीय जीवन में एक रास्ता है, क्रूस का रास्ता। ये फूलों का सेज नहीं, दुख का दरिया है। संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 32 से 48 में यीशु ख्रीस्त आज हमसे कहते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहे, हाथ के दीप जलते रहे, तुम उस व्यक्ति की तरह जागते रहो जो अपने स्वामी के विवाह भोज से लौटने का इंतजार करता रहता है। वह नहीं जानता है कि स्वामी किस घड़ी किस पहर को आएगा। स्पष्ट है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। आज हैं, कल नहीं होंगे, कल हैं तो परसों नहीं होंगे, परसों भी अगर रह गए तो वर्षों हम नहीं रह सकते। और इसलिए बाइबल की बातों को सुनना पर्याप्त नहीं है, पढ़ना,
पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तत्परता से निर्णय करने की जरूरत है। यीशु और उनके सुसमाचार के मूल्यों का अनुसरण करना चाहे तो हृदय की स्पष्ट और सही आंतरिक मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वास अनिवार्य है। यह विश्वास हमारा कर्तव्य नहीं, प्रतिबद्धता है। हम प्रत्येक ख्रिस्ती को ईश्वर ने सुसमाचार वाहक का जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी के द्वारा हम अपने जीवन, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने मंडली में न्याय, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, सरोकार, सहानुभूति, सहिष्णुता जैसे ईश्वरीय मूल्यों को प्रखर रूप से खड़ा कर सकेंगे। यह हमारे जीवन के संघर्ष से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारा आंतरिक मनोवृत्ति का अर्थ है हमारे पड़ोसियों के साथ, शागिर्दों के साथ और अनाथ, विधवा, लाचार, गरीब, शोषित, उपेक्षित लोगों के व्यवहार में ही यह दिखाई देता है। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि तुम उस दास सेवक की तरह हो जिसे ईश्वर ने अपने दास सहसेवकों के लिए मुखिया के रूप में नियुक्त किया था, जिससे वह सही समय पर उनको रसद बांटा करे। हम यहां पर सेवक बनाए गए हैं और इसलिए जो भी दायित्व हमें दिया गया है, सेवक की भूमिका निभाना होगा। लेकिन जब हमें सेवक का दर्जा दिया जाता है तो स्वयं को मालिक सोचते हैं। ईश्वर बहुत स्पष्ट कहते हैं, यदि तुम छोटे में ईमानदार नहीं हो तो बड़े में कौन तुम्हें ईमानदार की आशा कर सकता है। इस बुलावा में हम प्रत्येक जन को जानना चाहिए कि न्याय, शांति, दया, क्षमा, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता निहित है। प्रियजन, हमारे जीवन यात्रा में बहुत सारी जिम्मेदारियां और बाधाएं हैं। हमारे ये जीवन यात्रा कहां ले जा रही है, इस जीवन मार्ग का अंत कहां होगा, हम नहीं जानते। लेकिन हां, जीवन यात्रा में अंतिम सांस के साथ ही हम अपने सिर पर कांटों का मुकुट, छत बिछत शरीर और जीवन के अबाध दुख और घाव को ईश्वर के पास ले चलेंगे। तो यीशु ख्रीस्त प्रेम से बाध्य होकर स्वर्गदूतों के तराने के साथ स्वर्ग का मुकुट हमारे सिर में पहनाते हुए स्वागत करेंगे। इसलिए आज्ञा पालन और सेवा रविवार को केवल करना, कभी कभी करना माने नहीं रखता है। इसे जीवन के हर पल में मानना होगा। आज यीशु ख्रीस्त सुसमाचार में अंतिम विचार की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जिनसे भी तुम मिलते हो, सेवा के लिए तुम्हारी तत्परता मेरे द्वितीय आगमन
का सटीक माप है। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जे कुछ भी मोरे ई भाई बहिन ले करल मोय, सच कहूं ना मोर लागिन करल, मोरे लागिन करल। प्रियजन, सच्चे हृदय से मानवता की सेवा और आज्ञा पालन उनके द्वितीय आगमन की तैयारी करा सकता है। ईश्वर प्रत्येक जन को आशीष दे।